आओ महाराज जदि मो प्रिय भणजा दुर्योधन हस्तिनापुरर युवराज न हेले ताहले आपण जानिछंती जे मो पई तीनी ठारू सुंदर आउ किछि भी नुह। एइथिपाई मते तीनोटी कार्य करिबाकु पड़िबो महाराज। प्रथम हस्तिनापुर रे मते एक महान शोक सभा आयोजन करिबाकु पड़िबो। द्वितीय के जाने केते मिछ अश्रु बोहिबाकु पड़िबो। हे प्रभु तुम्हें ये कौन करिदेलो। और तृतीय कार्य महाराज आपणकर एई हातरे आपणकर अनुज पुत्र को मुखाग्नि देबाकु पड़िबो। एबे कहतु महाराज कौन एया चाहूचंती आपण? ये तुम्हें कौन कहूच शकुनी? महाराज राजनीति रे मो प्रिय भणजा दुर्योधनकर सुख साउटिबा पाई हेले मते कूटनीतिर साहाय्य नबाकु पड़िबो। कूट गंगापुत्र हस्तिनापुर नरेशं को मोर प्रणाम। तातश्री आसंतु आसंतु तातश्री। प्रणाम गंगापुत्र प्रणाम। गांधार नरेश शकुनी आपण आपणक कक्ष को जाई विश्राम करंतु। मो महाराजंक संगे एकांतरे किछि चर्चा करबाकु चाहूची। परंतु गंगापुत्र आपण तो जानती जे मु एई परिवार रो सबुठारु बड़ शुभ चिंतक। एवे जहाँ भी वार्तालाप अछि से सब मो सम्मुखरे कहीं हबो जे एई मंत्रणा तो आपणकर आउ मो महाराजंक भितरे अछि ना। महाराज प्रणाम। प्रणाम गंगापुत्र। हे राजन आपणकर आ गांधार नरेशंक मध्यरे ए सभारे विघ्न घटाइथिबारु मु क्षमा चाहूची। हे तातश्री आपण मो ठारू बड़ आपणक स्थान मो पाई कौनसी देवता ठारू कम नुहे। तेणु एपरी वचन कही मते लज्जित करंतुनी तातश्री। हे तातश्री आदेश दियंतु जे कहीं की आसीथिले आपण? महाराज आदेश देवा मो अधिकार क्षेत्र रे नाही। हाँ हस्तिनापुर राज सिंहासन प्रहरी ए राज परिवार राजभक्त आपण हितैषी होइथिबा दृष्टि आपण को उचित मार्ग देखाइबा मोर कर्तव्य। से कर्तव्य पूर्ण करने को आसी। हे धातश्री
निश्चय मो द्वारा किछि भूल हेइछि। सेथिपाई आपणक बाणी रे क्रोधर अनुभव करुछि मु। मोर भूल कौन मते कहि दियंतु तातश्री, बुझेई दियंतु। महाराज मोर केवल आपण को एतिकी विनती जे आपणक परे एई गादी रे बसिबार दायित्व केवल ताकू दिया जाऊ जे तार योग्य हेथिबो। तेणिकी सी आपण को पिताश्री बोली डाकू किंबा ज्येष्ठ पिताश्री। हे तातश्री, ताहले आपणकर कौन संदेह होची? आपणकर कौन संदेह होची जे मो पुत्र युवराज हेबार योग्य नुहे? एहा आपणक पुत्रर कथा नुहे, कथा हेउची हस्तिनापुरर आगामी पीढ़ीर, मो हस्तिनापुरर भविष्यतर। मो निज मर्यादारे बंधा मु केवल आपनको सचेतन करि परिबि जे राष्ट्रर सबुठारु महत्वपूर्ण निर्णय नेबा समय रे जदि आपणक मनरे मोहर कला बादल छाई हेइजिबो तेबे विश्वास रखंतु महाराज जे आगामी भविष्यत हस्तिनापुरर उन्नति, तार सुख, तार शांति उपरे सेई कला बादल छाई हेइजिबो। हे नरेश, उचित युवराज किए यह केवल मात्र आपण कि मु नुहे, हस्तिनापुरर नवजात शिशु मध्य जानिछंती। मो परामर्श देली, निष्पत्ति आपण नेबे। प्रजांकर विश्वास जितंतु, मो विश्वास जितंतु, सेया करंतु जा हस्तिनापुरर भविष्यत मागुची। सेया करंतुनी जहा जने पुत्र निज पिता को मागुची। अन्यथा पश्चाताप करिवे, अवश्य पश्चाताप करिवे। स्वामी, जदि भीष्म पितामह एते शक्तिशाली, एते आदरणीय, तेबे से तो हस्तिनापुर सिंहासन रे शोभा बढ़ेबा कथा। से तो धृतराष्ट्रंकर ज्येष्ठ पिता, एमितिरे सबु दिगरे योग्य हेबा परे मध्य काहेकि से हस्तिनापुरर राजा हेई परिलेनी। स्वामी, मो तो भीष्म पितामहंकर एई भेद बुझी परिलेनी। देवी, भीष्म पितामह को यही नाम तांका कर्म कारणରୁ प्राप्त होइछि। एहा तांकर वास्तविक नाम नथिला। तांका जन्मर नाम तो देवव्रत थिला। परंतु समय आसिबा परे देवव्रतंकर पिता महाराज शांतनु यह घोषणा करथिले जे तांका पश्चात तांकर राजसिंहासन देवव्रतंकर हेबो। संपूर्ण राज्य रे एही घोषणा रे उल्लासर लहरी खेलीगला। सबकिछि मंगलमय थिला। किंतु गोटे दिन जेबे देवव्रत शिखरରୁ फेरंती सेतेबेले से तांका पिताश्री को अत्यंत निराश अवस्था रे बसिथिबार देखिले। प्रणाम पिताश्री। कथा कौन पिताश्री? आपण बहुत विचलित देखा जाउछंती। किछि नहीं देव,
बस एमिति तमे जाओ मु किछि समय एकांतरे रहिबाकु चाहूछि। यथाज्ञा। देवव्रत निज पितांकर ए अवस्था को देखि पारिले नाही। आउ से महाराजंक सारथी को डाकी तांक पीड़ार कारण पचारिले। सारथी कहिले जे महाराज शांतनु जड़े नाविकंकर पुत्री सत्यवती को प्रेम करी बसिछंती। आउ सीए सत्यवती पई विवाह प्रस्ताव पठाइछंती। किंतु नाविक अज्ञात कारणवशतः सही प्रस्ताव को अस्वीकार कर दैछंती। देवव्रत सही मुहूर्त नाविकों को भेटिबा को गले आउ जानिबा पई चाहिले जेपरि की कथा अछि जे जने साधारण नाविक जने चक्रवर्ती राजांक सहित निज पुत्रींकर विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कले। आउ सेठारे देवव्रत जहा देखिले ताहा केवल देवव्रतंकर ही नुहे संपूर्ण हस्तिनापुर इतिहास को बदलाई देला। गंगापुत्र देवव्रत को मोर प्रणाम। मते आदेश देथिले मु चली आसी थांती आपण काहे की कष्ट कले। विगत किछि दिन हला काटुथबा कष्ट सम्मुखरे ए कष्ट किछि भी नुहे। मु मो पिताश्री को जो अवस्था रे देखिली से पीड़ा मो सह्य करि पारिले। हे नाविक यह सत्य जे मो पिताश्री आपण पाखक आपण पुत्री विवाह प्रस्ताव नहीं आसी। आज्ञा युवराज। आपण आपण पुत्री हाथ मो पिताश्री हाथ को देवा मना करदेले। आज्ञा युवराज। कौन मु जानीपारे कि जे हस्तिनापुर नरेशंक विवाह प्रस्ताव को जने साधारण नाविक कौ कारण अस्वीकार करदेले। हे गंगापुत्र मो कर्मरे जन साधारण नाविक ठीक किंतु ईश्वर मते पिता करी से अधिकार देइचंती जे मु से सबु करि परिबे जहा जने पिता निज पुत्री पई तार भविष्यत पई करिथा। तेणिकी से चक्रवर्ती राजांक विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार करने पड़ू पछे। कौन कहबा चाहते आपण कौन आपण पुत्री भविष्यत हस्तिनापुर राजभवन रे सुरक्षित नुहे। गंगापुत्र यह अन्यथा नियंतुनी। महाराज जीवित थिबा जाय तो सब ठीक रहिबो किंतु तापरे मो पुत्री आउ ता संतानर भविष्यत कौन हेबो। सेठारे महाराज शांतनु को मृत्यु परे मो पुत्री आउ तार संतान भिक्षुक आउ दास हेई न जानतु। वचन देउची नाविक सेपरि किछि भी हब नाही। युवराज वचन देवार अछि तो यही वचन दियंतु जे मो पुत्रीर संतान ही महाराज शांतनु परे हस्तिनापुर सिंहासन रे बसिबो। यह किपरि संभव नाविक। आपण जानिचंती जे मो पिताश्री मते हस्तिनापुर युवराज घोषित कर सारिछंती। जानिछि सेहिति पई तो मो विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कले। युवराज मु से पर्यंत महाराज सहित मो पुत्रीर विवाह करिबिनी जे पर्यंत मते यह विश्वास न हेउची जे मो नाती ही हस्तिनापुर आगामी भविष्यत हेबो। जदि मो पिताश्रींकर सुखर यह ही मूल्य तेबे पुत्र सेई मूल्य देवा पाई प्रस्तुत अछि। वचन देउछि मु आज एई मुहूर्त रे युवराज पद को त्याग करुछि आउ राज सिंहासन रे केबे भी बसिबि नाही। आउ सर्वदा सर्वदा आपण पुत्री पुत्रंकर आउ हस्तिनापुर सिंहासन सेवा करी। हे नाविक एबे आपण संतोष हेले तो
कौन एवं मु आपण पुत्री को मो पिताश्री पत्नी हवाई नहीं जाई परिबी? किंतु ये वचन तो आपण देइचंती भविष्य आपण वंशज माने उठी ठिया हेबे आ ये कथा कहिबे जे जने नाविकंकर पुत्री ठारू जन्मित पुत्रंकर राज सिंहासन रे बसिबार कोनोसी अधिकार नाही। सेतेबेले कोन हबो जेतेबेले मो नाती ठारू राज सिंहासन बलपूर्वक छड़े निया जिवो? मो वंशज कौन करिबे तार वचन तो मु देई परिबिनी, परंतु मो वंशज को ए धरित्र को न आनिबार वचन तो देई परिबे ना। पवित्र गंगा और महावीर शांतनु का पुत्र देवव्रत दशाधिक फल सूर्य चंद्र अग्नि जल वायु धरित्र को साक्षी रखी आजीवन ब्रह्मचर्य रखी बिना वंशजरे बंचिबार निजर अंतिम निश्वास पर्यंत हस्तिनापुर सेवा करिबार अखंड प्रतिज्ञा करुछि, अखंड प्रतिज्ञा करुछि, अखंड प्रतिज्ञा करुछि। ଆଉ ଏହି ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଉପରାନ୍ତେ ଦେବବ୍ରତ ଗଙ୍ଗା ପୁତ୍ର ଭୀଷ୍ମ ନାମରେ ଜଗତ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲେ। ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ସତ୍ୟର ଧର୍ମର ଆଉ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତୀକ। ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସଂସାରର କୌଣସି ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ଅନ୍ତିମ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। स्वामी भीष्म पितामहଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଅମର କରିଦେଇଛି, ଦେବତୁଲ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି, ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଯିବନି ତ? ସିଏ ସର୍ବଦା ହସ୍ତିନାପୁର ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ରଖିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧରେ କାହା ସପକ୍ଷରେ ରହିବେ ସିଏ? ସତ୍ୟଭାମା, ତୁମ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାମକ ଭାବନା ହିଁ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ହିଁ ଜାଣିନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ଦେବୀ, ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏବେ ଖୋଜି ପାଇନାହାନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ ଆଉ ରାଜଧର୍ମ ଭିତରେ କାହାକୁ ଚୟନ କରିବେ। ସେ କାହା ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେବେ ସେ, ଆଉ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ବାଣର ସନ୍ଧାନ ହେବ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସହିତ ଧର୍ମ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ଧର୍ମ ଅଛି ସେଠାରେ ମୁଁ ଅଛି।
आउ ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ଅଛି ସେଠାରେ ନା ହିଁ ସନ୍ଦେହ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଅଛି ଆଉ ନା ହିଁ ଭୟ ପାଇଁ। ମନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବା ମୋ ସହିତ ଆଉ ଧର୍ମ ସହିତ। ମୁଁ ତ ସେମିତିରେ ମଧ୍ୟ ମୋର କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ଏକାକୀ ଛାଡ଼ି ଦିଏ ନାହିଁ। ତେବେ ମହାଭାରତରେ ଏହି ବିଶାଳ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଏକାକୀ କିପରି ଛାଡ଼ିପାରିବି?